हर हर महादेव। श्रावण का महीना और श्रावण के 16 सोमवार तो बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए आज हम श्रावण के 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनते हैं। एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अमरावती नगर में पहुँचे। वहाँ वन उपवन और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कुछ दिन पार्वती जी के साथ उसी नगर में रहने की सोची। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर भगवान शिव और पार्वती चौसर खेलने बैठ गए। अभी उन्होंने खेल प्रारंभ ही किया था कि मंदिर का पुजारी आ गया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और फिर झट से बोला, चौसर के खेल में त्रिलोकनाथ की विजय होगी। यह कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। कुछ ही देर बाद चौसर के उस खेल में शिव जी की पराजय हुई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप से कुछ ही देर में पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कोढ़ी पुजारी को भीख मांगते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आई। उस कोढ़ी पुजारी को देखकर अप्सराओं को बहुत दया आई। उन्होंने पुजारी से भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। श्राप की कहानी सुनकर अप्सराओं ने पुजारी को कहा, हे ब्राह्मण, तुम चिंता न करो, तुम 16 सोमवार के विधिवत व्रत करो। तुम्हारे सभी कष्ट, रोग, विकार शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुजारी ने अप्सराओं से कहा, लेकिन मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि का कुछ पता नहीं है। उसकी बात सुनकर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करना। फिर एक घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पूंगी फल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 भागों को भगवान का प्रसाद मानकर वहाँ उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत गए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाना और उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहाँ उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों में उसे प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ के कष्ट को दूर करके तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर सभी अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथन अनुसार विधिवत 16 सोमवार के व्रत किए तो भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर से मंदिर में पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः पृथ्वी भ्रमण करते हुए शिव और पार्वती जी
उस मंदिर में पधारे। पुजारी को स्वस्थ देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पुजारी से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौट लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार के व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की यह कथा सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने से बहुत दुखी रहते थे। वह मित्र वापस नहीं लौट रहा था। उस मित्र को वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की पूरी विधि बता दी। कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद उसका मित्र लौट आया। ब्राह्मण मित्र के लौट कर आने पर कार्तिकेय से उन्होंने पूछा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तनशील हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए यहाँ लौट आया? कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की कामना करते हुए 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत समापन पर तुमने आकर मेरी मनोकामना पूरी कर दी। ब्राह्मण मित्र 16 सोमवार व्रत के बारे में सुनकर खुश हुआ। उसने कार्तिकेय से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछकर स्वयं व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्राह्मण नवयुवक ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों के बाद वह एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर की भव्य सजावट को देखकर ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति से कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में अनेक राजाओं के राजकुमार आए हैं। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। ब्रह्मदत्त भी बहुत ही उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ पर विशाल स्थल पर बहुत से राज्यों के राजकुमार बहुमूल्य वस्त्रों में सजे हुए उच्च आसनों पर बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वहाँ पर आई। उस हथिनी के पीछे अति सुंदर राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। राजकुमारी के आगे चलती हुई हथिनी ब्रह्मदत्त के समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। तुरंत ही राजा ने राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से करा दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गुंजन से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली? ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय द्वारा 16 सोमवार व्रत करने की सारी कहानी सुना दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी को एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत ही खुश हुए। पुत्र जब 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से एक दिन प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया? पुत्र के प्रश्न के उत्तर में हंसते हुए गुंजन ने बताया, बेटे, मैंने 16 सोमवार के विधिवत व्रत किए थे। सो भगवान शिव के आशीर्वाद से
मुझे तुम जैसा गुणी सुंदर पुत्र मिला है। अपनी माँ से 16 सोमवार व्रत का महत्व जानकर उस पुत्र ने भी व्रत करने का संकल्प किया। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा था। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत के समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे। उन्होंने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले आए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद कर लिया और धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा भी पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर में पहुँचे। लेकिन उसकी पत्नी मंगला ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। मंगला स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी मंगला ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे किसी दूसरे नगर में छोड़ आओ। सैनिक मंगला को जंजीरों में बांधकर ले चले तो उसने बहुत शोर मचाया, बहुत रोई चिल्लाई। मंत्रियों ने भी राजा से प्रार्थना की, हे राजन, इसी राजकुमारी के कारण आपको यह राजगद्दी मिली है और आप इसी को महल से निकलवा रहे हैं। राजा ने उन्हें भी आकाशवाणी की बात सुनाई तो वह भी भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत हो गए। अनेक सैनिक मंगला को समीप के नगर में छोड़कर आ गए। महलों की रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। तभी मंगला को एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने मंगला से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार में पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। मंगला ने बुढ़िया की बात मान ली। लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर से आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। मंगला को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। मन ही मन दुखी होती हुई बुढ़िया मंगला को बुरा भला कहती हुई घर लौट गई। मंगला धीरे धीरे चलती हुई नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कह दिया। लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहाँ से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जाकर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उसके स्पर्श से ही सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था। उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल से असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में टूटकर नीचे बिखर गए। दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी टूटकर नीचे गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची, वह पेड़ ही नीचे गिर गया। यह देख वहां पर गायों को चराते ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गया कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की नवयुवती है, दुर्भाग्यवश दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो।
कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातें सुनकर रानी को सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित होता हुआ बोला, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाने और शिव की पूजा नहीं करने की सारी बात बताई। पुजारी ने कहा, अब तुम चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करने शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की यह बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। सोमवार की व्रत कर विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। तब रानी के 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल को रानी की याद आई। उसने तुरंत अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंढकर लाने के लिए भेज दिया। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी को वापस चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों को मना कर दिया तो सैनिक निराश होकर वापस लौट गए। सैनिकों ने लौटकर राजा को सारी बातें बताई। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा और रानी को महल से निकाल देने के लिए पुजारी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसीलिए रानी अब कभी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेंगी। पुजारी ने समझा बुझाकर रानी मंगला को विदा किया। राजा गोपाल के साथ रानी मंगला महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई, पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से रानी मंगला का स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंदपूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। स्त्री पुरुष आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हर हर महादेव।